कहते हैं देखिए क्या मामला हुआ, ये हदीस इधर ही है बुखारी में, लेकिन इस हदीस को इमाम तहावी भी लेकर आए हैं शरह मानिउल आसार के अंदर, और वहाँ पे बड़े ख़तरनाक अल्फाज मौजूद हैं इमाम तहावी के, बड़े ख़तरनाक। मिर्ज़ा जी का है बड़ा, मिर्ज़ा जी जो ना वो बड़े वो वहाँ बुखारी में ख़तरनाक रवायत, मुस्लिम खन्नास है ना, खन्नास का काम क्या है, बस वसे पैदा करना। सुनो, इसी हदीस को इमाम तहावी भी लेके आए शरह मानिउल आसार के अंदर, वहाँ पे बड़े ख़तरनाक अल्फाज मौजूद हैं इमाम तहावी के, और इमाम तहावी ने इस हदीस को सही भी कह दिया है। इमाम तहावी ने इस हदीस को सही भी कह दिया है कि जब इब्न अब्बास को ये बात बताई गई ना आके कि माविया तो एक वितर पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा इस गधे से पूछो उसने तरीका कहाँ से निकाला है। ये अल्फाज इब्न अब्बास के और इमाम तहावी की ने तस्हीह की है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर इमाम तहावी पे भी राफजियत का फतवा लगाएं। ठहर जाओ, इतनी जल्दी क्यों? खतरनाक अल्फाज क्या? इब्न अब्बास कह रहे हैं इस गधे से पूछो उसने तरीका कहां से निकाला। ठीक, कोई बात। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, ये मेरे हाथ में शरह मानिउल आसार है तहावी, ठीक है, ये देखिएगा शरह मानिउल आसार, शरह मानिउल आसार की जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 588, 589 और 90, हदीस नंबर है 1602। वो कहते हैं वो ज़ालिका अन्ना अबा गस्सान मालिक बिन यहया अल हमदानी हद्दसना काला हद्दसना अब्दुल वहाब बिन अता काला अना इमरान बिन हुदैर अन इकरमा अन्नहु काला कुंता मा इब्न अब्बास इंदा मावियते नतहद्दसु हत्ता ज़ाहबा हज़ीम मिनल लैल फ़कामा माविया फ़रका रकातम वाहिदतन फ़काला इब्न अब्बास मन ऐन तरा अख़द अल हिमार। ये पूरी रिवायत सनद व मतन के साथ, मैंने पूरी रिवायत पढ़ के सुना है। मिर्ज़ा जी का क्या हुआ तर्जुमा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ समझिएगा ज़रा, ये मेरे हाथ में सही इब्न हिब्बान है। सही इब्न हिब्बान में सफ़ा नंबर 445 है, किताबुस सलात है। इमाम इब्न हिब्बान ने बाब कायम किया ज़िक्रुल ख़बरिल मुदहिज़ क़ौल मन ज़ाम अन्न हाज़ल ख़बर तफ़र्रुद बिही उर्वा अन आयशा, उसके तहत हदीस नंबर है 2419। वो कहते हैं अन कुरैब इब्न अब्बास, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के आज़ाद करदा यानी ग़ुलाम और आपके शागिर्द कुरैब, वो कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करा कि अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औतरा बेरकातिन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात वितर पढ़ा। रिवायत कौन कर रहा है? इब्न अब्बास। रिवायत कौन कर रहा है? मैं दोबारा से आपके आगे सनद पढ़ देता हूँ, ठीक है। अखबरना मोहम्मद बिन इसहाक़ बिन इब्राहिम मौला सकीफ़ काला हद्दसना यहया बिन मूसा काला हद्दसना हम्माद बिन खालिद अल खय्यात हद्दसना मालिक अन मखरमा बिन सुलेमान अन कुरैब इब्न अब्बास अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औतरा बेरकातिन। इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात वितर पढ़ा। इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात वितर पढ़ा। और ज़रा देखें, सुने ज़रा बात, इब्न अब्बास से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के हवाले से अभी मैंने आपको बताया कि बुखारी में तो है ना कि अन्नहु फ़क़ीह, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है असाबा सुन्ना, असने सुन्नत के मुताबिक किया है। और इब्न अब्बास का यह कहना उनकी रिवायत के मुताबिक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वितर पढ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वितर पढ़ा। इब्न अब्बास ने माविया के फ़ेल को सुन के कहा कि माविया ने सुन्नत के मुताबिक किया। यहाँ तक बात समझ गए?
और अब मिर्जा जी की पूरी जुर्रियत के ऊपर हमारी तरफ से हाइड्रोजन बॉम्ब। ये मेरे हाथ में सुन कुबरा लिल बहकी है, जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 39 है, किताबुस सलात है। इमाम बेहकी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबुल वित्र बिरकात वाहिदा मन अजाज़ा अन युसल्ली। ठीक है भाईजान, सुनिएगा ज़रा बात को। इसके तहत वही कुरैब हैं, कुरैब कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खबर दी अन्नहु रआ मुआविया सल्लल इशा सुम्मा औतरा बिरकातिन वाहिदतिन लम यज़िद अलैहा। कुरैब कहते हैं कि उन्होंने नमाज़ पढ़ी, यानी कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को इशा की नमाज़ पढ़ते देखा, फिर उन्होंने एक रकात वितर पढ़ी, उस पर कोई ज़्यादती नहीं की। फ़अख़बरा इब्न अब्बास, बस उन्होंने खबर दी इब्न अब्बास को इस बात की। फ़काला फ़काला फ़काला, और यार सुनो, यार सुनो, देखो मिर्ज़ा जी की मैयत कैसे उठेगी, सुनना ज़रा बात। फ़काला असाबा अय्यो बुनैया, सही क्या उसने मेरे बेटे, लैसा अहदिम मिन्ना आलम मिन मुआविया, हम में मुआविया से ज़्यादा आलिम कोई है ही नहीं। ओहो, राफ़ज़ियत के ऐवानों में धमाके। ओहो, मिर्ज़ा जी के मुंह से कहीं हैज़ ना जाए। सुनो ज़रा बात को, ऐसी उल्टी करेंगे कि उल्टी की बजाय मुंह से क्या निकलेगा। सुनो मेरी बात, देखो बात ये है, बहुत सारे भाई जो ना वो कहते हैं, ये देखो वीडियोस के नीचे कमेंट आ रहे होते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मुझे भी हंसी आती है। बहुत सारे भाई कह रहे होते हैं, ये देखो कैसी एक्टिंग कर रहा है, ये देखो कैसी ड्रामेबाजी कर रहा है, ये देखो कैसे सख्त कलिमात कह रहा है, कैसे जुमले कह रहा है। ओ भाई सुनो ज़रा बात, कौन है हमारे मुकाबले में, है कोई संजीदा दीन की फितरत पर खड़ा, अल्लाह से डरने वाला, साहिबुर राय आलिम? यह एक जंगली जाहिल राफ़ज़ी, ड्रामेबाज, धोखेबाज, दज्जाल है, जिसके वो अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिद हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी में किताब, इल्म और आलिम का मुंह नहीं देखा और ना देखना चाहते हो, तो उस सूरत में मुझे ही भुगतेंगे, तो किसे भुगतेंगे? कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? और सुनो क्या मिर्ज़ा जी ने मायने किए, कहते हैं कि इस गधे से पूछो उसने तरीका कहाँ से निकाला। हम इब्न अब्बास से पूछते, आपसे पूछ के निकाला। और नहीं सुने, सुनो जरा बात को, मिर्ज़ा जी अब एक ही रास्ता है आपके पास, तावी वाली रिवायत सही है तो बुखारी, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और सुनन कुबरा लिल बहकी की रिवायत का क्या करें? अरे किसी और से आती तो समझ में आता। रिवायत करने वाले भी वही इब्न अब्बास हैं। वो कहते हैं मुआविया समझदार हैं, वो कहते हैं मुआविया ने सही किया, वो कहते हैं मुआविया ने सुन्नत के मुताबिक किया। अय्यो बुनैया लैसा अहदिम मिन्ना आलम मिन मुआविया, मेरे बेटे हम में मुआविया से बड़ा दीन का आलिम कोई नहीं है। असाबा, उसने सही किया है। तो अगर हम मिर्ज़ा जी हमारे सामने बैठे होते ना इस वक्त जब ये जुमला कह रहे थे, जाके पूछो इस गधे से ये तरीका कहाँ से निकाल कर लाया, तो हम कहते गधे ये तरीका तो सुन्नत में है, गधे तेरी ही समझ में ये बात नहीं आ रही है, हैं? अच्छा कोई कहे हैं वो सुने बदतमीजी की तो तुम भी करो। नहीं नहीं, हम कोई बदतमीजी नहीं कर रहे। मैंने मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत के उन्वान से पहली रिकॉर्डिंग जो हमने की है, मैंने उसके अंदर ये बात वादे किए हैं, हम मिर्ज़ा जी के मुकाबले में ये अंदाज क्यों इख्तियार करते हैं? अल्लाह ताला ने कहा वइदा कील लहुम आमिनु कमा आमन अन्नास कालू नुमिनु कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलकिल्ला। उन्होंने कहा साहबा को बेवकूफ़ है, अल्लाह ने उनकी बात उनकी तरफ लौटा दी। इन्होंने कहा माविया गधा, हमने कहा नहीं तू गधा। और हमने ये कुरान की आयत और सही अहादीस की रूह से साबित किया कि गधा आखिर में कौन निकल गया है? वो टेबल पे आगे किताबें रखने से कुछ भी नहीं होता। कुरान ने बताया ये वो लोग हैं, वो गधे जो अपने ऊपर किताबें लादे हुए हैं, वो गधे जो अपने ऊपर वरना
अबे बेशरम आदमी, रिवायत के यकीन करें, रिवायत के मायने नहीं कर सकता। अगर हकीकत में एक आदमी मुहक्किक होता, ये सारे तुर्क रिवायत के, इस रिवायत के सारे तुर्क इल्म में होते, यकीन करें आदमी को सिर्फ बताने की हद तक भी होता, वो इस जुमले का मायने नहीं करता। उसके अंदर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की इज्जत, गैरत, हुर्मत होती, किस बात की? मैं कह दूं तो जो चोर का हाल वो मेरा, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं। नहीं समझे बात को? कहते हैं चोचो, और हम मानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, और हम मानते हैं मेरे नजदीक को किसी शख्स का सहाबी होना उसकी फजीलत के लिए काफी है, चाहे उसके लिए कोई और फजीलत हो या ना हो। बेशरम बेगैरत आदमी। तो अगर मिसाल के तौर पर मुआविया की फजीलत थी तो उसके लिए गधा लफ्ज इस्तेमाल करना तुझे मुनासिब देता था, जबकि मतन साबित हुआ, मतन मुनकर है। और आगे देखें, छोड़ें इस बात। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इख्तिसार उलूमुल हदीस के अंदर कहते हैं, मुनाजरे के अंदर इतना काफ़ी है कि अगर सामने वाला ज़ईफ़ सनद से रिवायत पढ़ रहा हो, रिवायत के सनद का ज़ोफ़ साबित कर दो, वो खुद ही लाजवाब हो जाएगा, बशर्ते कि वो मिर्ज़ा ना हो। बतसर्रुफ़ यसीर, ये जो आखिरी वाले जुमले मेरे हैं, नहीं समझे? क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, बेशर्मी और मिर्ज़ा जी का लेवल एक बराबर है। क्या मिसाल के तौर पे आदमी कह रहे कि तुम बेशर्मी की इंतहा के लेवल को नहीं पूछे तो वो मुख्तसर जुमला ये कहना तुम इंजीनियर मिर्ज़ा नहीं बने, यह मुख्तसर जुमला। रिवायत की सनद में अब्दुल वहाब बिन अता, रिवायत की सनद में अब्दुल वहाब बिन अता हैं। सुनो ज़रा बात, ये मेरे हाथ में तबकातुल मुदल्लसीन है। तबकातुल मुदल्लसीन में सफ़ा नंबर 56 है। अब्दुल वहाब बिन अता अल खिफ़ाफ़ अल बसरी सुद्दूक मारूफ मिन तबक़त अबू उसामा काल बुखारी काना युदल्लसु अनिस्सोर अल हिमसी व अक़वाम अहादीस मुनाकिर। सुनो ज़रा बात को। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अब्दुल वहाब बिन अता, हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सच्चाई में मारूफ हैं। अब्दुल वहाब बिन अता सच्चाई में मारूफ हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये सोर, हिमसी वगैरह तबके के रुवात से तदलीस करते थे, मुनकर रिवायात की। और मेरे भाई आप देखो ज़रा बात को, ये शरह मानिउल आसार तहावी वाली जो रिवायत है, इसका मुनकर होना मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, सही बुखारी, सुनो ज़रा बात को, सही बुखारी, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और सुनन कुबरा लिल बहकी वाली रिवायत से बिल्कुल वाज़े। किस तरह? देखो ज़रा बात को। नंबर एक मिर्ज़ा जी का अपने किए हुए मायने छोड़ दो मुआविया को, वो फ़कीह है। मिर्ज़ा जी हमारे सामने बैठे थे तो हम मिर्ज़ा जी इधर हमारी तरफ देखो, हमें देख कर बोलो। तो जब वो हमें देख कर बोल रहे होते ना, हम क्या, ये मिर्ज़ा जी ये जुमला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छोड़ दो मुआविया को, वो मिर्ज़ा जी ने आगे मायने भी करे, समझदार और साहबी है। रुको, हाँ ये सही है या नहीं पहले बताओ। हाँ ये सही है। अच्छा, उस गधे को ये किसने बताया? फिर ये जुमला सही है। देखो इनमें से कोई एक जुमला मुनकर है, एक जुमला सही है। या तो बुखारी मुस्लिम की रिवायतों को ज़ईफ़ कहो, मुनकर मानो, ये शरह मानिउल आसार तहावी वाली रिवायत को मुनकर मानो, जबकि खुद इब्न अब्बास भी, सही इब्न अब्बान की रिवायत से हमें क्या पता लगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वितर पढ़ते थे। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरैब को जो सही सनद से जुमला जवाब के अंदर कहा था, मेरे बेटे मुआविया से बड़ा हमें को आलिम, मुआविया से बड़ा हमें को आलिम नहीं है। या उस गधे से पूछो उसे किसने तरीका बताया। इन दो में से कोई एक जुमला सही होगा मिर्ज़ा जी? चलो बुखारी मुस्लिम तो मैं माफ़, इन दो में से कोई एक जुमला सही होगा। चलो अब इसे भी छोड़ो, मिर्ज़ा जी सहीउल इस्नाद रिवायत हैं, बड़े बेईमान हैं। मिर्ज़ा जी फ़ौरन गिच्ची दबा के बैठे, कहने लगे बड़े बेईमान हैं कि ज़ईफ़ साबित करने बैठ जाते हैं। अब मिर्ज़ा जी सहीउल इस्नाद रिवायत बयान करोगे ना, अब्दुल वहाब बिन अता मुदल्लस है, और इमाम बुखारी कहते हैं कि वह अक़वाम अहादीस मुनाकिर, कि वो तदलीस करता है किन से? एक
कौम से है जो कि मुनकर रिवायतों की होती है, यानी कि मुनकर रिवायत उस कौम से तदलीसन बयान करता है। तो अब पहले इस रिवायत में अब्दुल वहाब बिन अता की तहदीस की सराहत नंबर 1, नंबर 2 बुखारी मुस्लिम और सही इब्न अब्बान सुनन कुबरा लिल बहकी की रिवायत से इसकी वजाहत, और आखिर में एक और शाहपारा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। मिर्ज़ा जी कहते हैं, सुनो ज़रा बात को मिर्ज़ा, और सुनो मैं आपको बताऊं, वो आपने देखा है सन बाथिंग कुर्सी देखी है आपने? देखिए, आपने देखा होगा सन बाथिंग कुर्सी, इसके साथ वो लेमन या ऑरेंज जूस का गिलास, सुनो ऐसे चश्मा आंख, इब्लीस जो ना उस पर बैठा हुआ है। सन बाथिंग चश्मा, काम ही कोई नहीं। सुनो जरा बात, काम ही कोई नहीं। मेरा बेटा मिर्जा कर रहा है ना काम सारे, टेंशन पे। क्या कहते हैं चोचो, कहते हैं वहां पे बड़े खतरनाक अल्फाज मौजूद है इमाम तहावी को, और इमाम तहावी ने उस हदीस को सही कह दिया है। इमाम तहावी ने उस हदीस को भाईजान दोबारा से देखो, हवाला दिखा रहा हूं, शरह मानिउल आसार है भाई, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 589 है, 590 है। ये देख लो एक दफ़ा, ये कैमरे की आंख से देख लो ज़रा, ये देख लो ज़रा गौर से, ये यहाँ सनद है, इस जगह से पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, और ये देखें, ये इसके बाद आगे ये बकिया सनद व मतन है। मैं ये हाथ हटा रहा हूँ, पूरा सफ़ा आ रहा होगा इंशाल्लाह, ये आप देख लें, और इसको पॉज कर लें, और उसके बाद इसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगाकर दिखाएं इमाम तहावी ने कहाँ इस हदीस को सही कहा है। और तुम्हें इमाम तहावी माफ, इमाम तहावी के हम असर या मुतकद्दिमीन में से किसी ने इस रिवायत को दर्ज कर रखा हो, चलो तुम्हें यह भी माफ। इमाम तहावी के हम असर हजरात में से किसी ने इस हदीस को भले दर्ज ना कर रखा हो, इसकी तस्हीह कर रखी हो, इतना ही कर लाओ। गो अगर इतना भी नहीं मिलता, ये जितने भी तुम्हारे कमरे के अंदर जितने बैठते हैं ना, इन सब को एक काम पे लगाओ, 1-1.5 महीने तक एक गड्ढे में थूकते रहें, और उस थूक में खुद डूब मरो। ये तो हो सकेगा तुमसे, टाइम निकाल के ऐसे ही कर लो।